यह कहानी एक गोरिल्ला और एक गांव की मासूम कुंवारी लड़की की है। यह दिखाती है कि कैसे वह गोरिल्ला उस लड़की की हर शादी को रोक देता है, और जब आखिरकार उसकी शादी चुपचाप तय होती है, तो गोरिल्ला शादी के मंडप में आकर लड़की को उठा ले जाता है, उसे अपने साथ जंगल ले जाता है, और वहां एक नई रहस्यमय कहानी शुरू होती है। सवाल यह है, क्या लड़की अब मां बनेगी? अगर बच्चा हुआ तो वह इंसान होगा या जानवर? पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि यह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। दोपहर का वक्त था। सूरज की सुनहरी किरणें गांव के विशाल मंदिर के आंगन पर झिलमिला रही थीं। मंदिर फूलों से सजा था और चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज, हंसी ठिठोली और शादी की हलचल थी। दुल्हन अनन्या लाल जोड़े में ऐसी चमक रही थी जैसे सिंदूर की लकीर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। सबको लगा वह नर्वस है, पर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। कोई अनकही सच्चाई, कोई पुरानी याद। मंडप में मंत्रों की गूंज चल ही रही थी कि अचानक धरती हिल गई। लोग घबराकर पीछे मुड़े और तभी मंदिर का मुख्य द्वार टूटकर खुला। एक विशाल गोरिल्ला सामने खड़ा था। उसकी देह पर सूरज की किरणें पड़ते ही वह और भी रहस्यमय लगने लगा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी पुकार थी, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को वापस लेने आया हो। लोग चीख उठे। दूल्हा डर कर पीछे हट गया और गोरिल्ला सीधे मंडप की ओर बढ़ा। उसने अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। पहले तो अनन्या चीख पड़ी, मगर जैसे ही उसकी नजर उस गोरिल्ला की आंखों से मिली, वह थम गई। उन आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन, एक पुराना वादा झलक रहा था। लोगों ने पत्थर उठाने चाहे, लेकिन गोरिल्ला कूदकर मंदिर की सीढ़ियां लांघ गया और दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने अनन्या को लेकर जंगल की ओर भाग गया। अब सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मंदिर की शोरगुल भरी गूंज पीछे छूट चुकी थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि अब उसे डर नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी, यह कौन है? क्यों मुझे ले आया? और क्यों इसकी बाहों में मुझे सुरक्षा महसूस हो रही है? गोरिल्ला उसे लेकर जंगल की गहराई में पहुंचा, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर रोशनी जादू सी लग रही थी। एक झरने के पास उसने अनन्या को नीचे उतारा। अनन्या कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? दोपहर का वक्त था। सूरज की सुनहरी किरणें गांव के विशाल मंदिर के आंगन पर झिलमिला रही थीं। मंदिर फूलों से सजा था और चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज, हंसी ठिठोली और शादी की हलचल थी। दुल्हन अनन्या लाल जोड़े में ऐसी चमक रही थी जैसे सिंदूर की लकीर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। सबको लगा वह नर्वस है, पर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। कोई अनकही सच्चाई, कोई पुरानी याद। मंडप में मंत्रों की गूंज चल ही रही थी कि अचानक धरती हिल गई। लोग घबराकर पीछे मुड़े और तभी मंदिर का मुख्य द्वार टूटकर खुला। एक विशाल गोरिल्ला सामने खड़ा था। उसकी देह पर सूरज की किरणें पड़ते ही वह और भी रहस्यमय लगने लगा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी पुकार थी, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को वापस लेने आया हो। लोग चीख उठे। दूल्हा डरकर पीछे हट गया और गोरिल्ला सीधे मंडप की ओर बढ़ा। उसने अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। पहले तो अनन्या चीख पड़ी, मगर जैसे ही उसकी नजर उस गोरिल्ला की आंखों से मिली, वह थम गई। उन आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन, एक पुराना वादा झलक रहा था। लोगों ने पत्थर उठाने चाहे, लेकिन गोरिल्ला कूदकर मंदिर की सीढ़ियां लांघ गया और दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने अनन्या को लेकर जंगल की ओर भाग गया। अब सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मंदिर की शोरगुल भरी गूंज पीछे छूट चुकी थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि अब उसे डर नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी, यह कौन है? क्यों मुझे ले आया? और क्यों इसकी बाहों में मुझे सुरक्षा महसूस हो रही है? गोरिल्ला उसे लेकर जंगल की गहराई में पहुंचा, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर रोशनी जादू सी लग रही थी। एक झरने के पास उसने अनन्या को नीचे उतारा। अनन्या कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? गोरिल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बड़े हाथों से इशारा किया।
मत डर। उसकी गहरी इंसानी जैसी आंखों में एक कहानी छिपी थी। अनन्या उस नजर को पढ़ने लगी और उसे बचपन की एक याद लौट आई, जब वह जंगल में खो गई थी और किसी ने उसकी रक्षा की थी। वह बोली, क्या तुम वहीं हो? गोरिल्ला ने हल्की गरज के साथ मानो हां कहा। सालों पहले छोटी अनन्या अक्सर जंगल के पास खेला करती थी। एक दिन वह भटक गई और रोने लगी। तभी वहीं गोरिल्ला आया, जिसने उसके आंसू पोंछे और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। उस दिन के बाद वह अक्सर जंगल के किनारे उससे मिलने जाती। बचपन की वह दोस्ती धीरे धीरे एक अनकही मोहब्बत में बदल गई। लेकिन वक्त बीता और गांव वालों ने अनन्या को जंगल जाने से रोक दिया। अब अनन्या जवान हो चुकी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी शादी एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय हो गई, मगर उसका मन कहीं और था। शादी के दिन मंडप में बैठी वह बस सोच रही थी, क्या वो मुझे भूल गया? वहीं जंगल के भीतर गोरिल्ला बेचैन था। उसे ढोल शहनाइयों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके भीतर कुछ टूट गया। क्या मेरी अनन्या किसी और की हो जाएगी? उसने अपने सीने पर हाथ मारा, एक गर्जना की और दौड़ पड़ा। शादी के मंडप में सब सामान्य था, लेकिन अचानक जमीन हिल गई और गोरिल्ला प्रकट हुआ। भीड़ तितर बितर हो गई। अनन्या की आंखें चमक उठीं। तो तुम आए हो मुझे लेने? गोरिल्ला ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में उठाकर चला गया। दिन ढल रहा था। झरने के पास अनन्या ने फूल उठाकर गोरिल्ला को दिए। वह चुपचाप मुस्कुराया। अनन्या की आंखों से आंसू बहे। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों ले आए? गोरिल्ला ने कोई शब्द नहीं कहा, पर उसकी आंखों ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी हो। समय बीतता गया। अनन्या अब जंगल का हिस्सा बन गई थी। गोरिल्ला उसके लिए बिस्तर बनाता, फल लाता और उसकी रक्षा करता। अनन्या मुस्कुराकर कहती, तुम बोलते नहीं, पर तुम्हारी हर हरकत बहुत कुछ कहती है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिट गई। फिर दोनों ने तय किया, वे समाज से दूर जंगल की गहराई में रहेंगे। चांदनी के नीचे अनन्या ने गोरिल्ला का हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए वही हो जो इंसानों में कोई नहीं हो सकता। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। गांव वाले शिकारी लेकर जंगल में आ गए। अनन्या चिल्लाई, इसे मत मारो, यह मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है। मगर गांव वाले बोले, यह जानवर है और तुम इंसान। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। गांव वाले शिकारी लेकर जंगल में आ गए। अनन्या चिल्लाई, इसे मत मारो, यह मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है। मगर गांव वाले बोले, यह जानवर है और तुम इंसान। अनन्या ने कहा, अगर प्रेम अपवित्र है तो पवित्र क्या है? फिर दोनों ने तय किया, वे समाज से दूर जंगल की गहराई में रहेंगे। चांदनी के नीचे अनन्या ने गोरिल्ला का हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए वही हो जो इंसानों में कोई नहीं हो सकता। दिन बीते, वे जंगल के नए संसार में रम गए। गोरिल्ला ने पेड़ों से घर बनाया, अनन्या ने फूलों से सजाया। वह जंगल की भाषा समझने लगी, पक्षियों की पुकार, हवा की फुसफुसाहट और गोरिल्ला का मौन प्रेम। वसंत आया, फूल खिले, तितलियां उड़ीं। अनन्या ने फूलों की माला गोरिल्ला के गले में डाली और बोली, अगर मैं इंसानों में होती तो आज मेरी शादी होती, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मुझे सच्चा साथी मिला। पर इंसान कहां हार मानते हैं। गांव वाले फिर आए, इस बार मशालों और जालों के साथ। रात में उन्होंने उनका आश्रय जला दिया। गोरिल्ला ने अनन्या को पीठ पर बैठाया और भागा, मगर शिकारी पीछा करते रहे। वे चट्टान के किनारे पहुंच गए। नीचे नदी बह रही थी। अनन्या ने कहा, अगर हमें साथ रहना है तो छलांग लगानी होगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और नदी में कूद गए। सुबह जब सूरज निकला, वे दूसरी ओर किनारे पर थे, जिंदा, भीगे हुए, लेकिन मुस्कुराते हुए। अनन्या ने कहा, हमने समाज को पीछे छोड़ दिया है, अब यह जंगल हमारा घर है। समय बीता और अनन्या के भीतर नई जिंदगी पलने लगी। उसने कहा, शायद भगवान ने हमें यहां भेजा ताकि हम एक नई दुनिया बना सकें। पर बाहरी दुनिया फिर लौट आई, शिकारी, लालच और हिंसा के साथ। उन्होंने गोरिल्ला पर हमला किया। गोली लगी, खून बहा और उसे बांध कर ले गए। अनन्या गर्भवती थी, पर फिर भी जंगल में उसे ढूंढती रही। कहां हो तुम?
तूफान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, मगर गोरिल्ला कहीं नहीं था। वह मिट्टी में बैठकर रो पड़ी। क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? क्या तुमने सिर्फ मुझे मां बनने के लिए अकेला छोड़ दिया? सुबह हुई और उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम नहीं लौटे तो मैं अकेले ही तुम्हारे बच्चे को पालूंगी, लेकिन मेरे आंसू तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब आगे की कहानी में क्या गोरिल्ला सच में मारा गया, या क्या वह शिकारी के चंगुल से निकलकर फिर लौटेगा? और क्या अनन्या अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला अध्याय जरूर सुनिएगा।